अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आज हम लोग चर्चा करेंगे आत्मबल मनोबल और इच्छा शक्ति ग्रंथ के अंतर्गत एक अध्याय 11 पर छोटा सा जो शीर्षक दिए हैं, मन को एक पर करो। कल भी इस पर चर्चा हो रही थी, है ना। और ये अध्याय 11 जो है देवी देवता भूत प्रेत और ईश्वर को मानने का परिणाम क्या है, उसी विषय पर चर्चा हो रही है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि मन को इधर उधर क्यों भटकाते हैं, जो सत्य है उसको जान लीजिए। तो यहाँ उदाहरण सहित सुंदर से समझाए हम लोग को कल, आज भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अपने ही पढ़ने से विद्या आती है, अपने ही व्यायाम करने से मनुष्य पहलवान होता है। जो कुछ होता है आपके ही कर्मों का फल है। अपनी ही कमाई जब दी जाती है, स्वयं जब निगरानी करते हैं, तब कहीं मजदूर लोग भी हमारे कारखाने में काम करते हैं। कारखाना भी जो खुला है अपनी ही कमाई परिश्रम और बुद्धि लगाने से खुला है। कोई किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता यदि हम स्वयं कुछ न करें। यही प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है। यही सत्य भी है, यही कारण भी है कि भूत प्रेत देवी देवता और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, और पूर्ण विश्वास न होने से मन इधर उधर दौड़ा करता है। असत्य पर मन नहीं टिक सकता। हमारी अंतरात्मा के अंदर में अनंत ज्ञान भरा हुआ है। भले ही हम स्थूल शरीर में आकर के सारी बातें भूल जाते हैं और यहाँ के अनुरूप चलते हैं, फिर भी लोगों की बताई बातों को भी हमारा मन स्वीकार नहीं करता है ना। ये तो हम लोग झंझट में पड़ जाते हैं यहाँ पर, जितनी तरह से जो जहाँ जन्म लिया है। कोई अगर हिंदू है तो अपने तरीके से भगवान की बात हो रही, मुसलमान है तो अपने तरीके से भगवान की बातें हो रही, क्रिश्चियन है तो अपने तरीके से भगवान की बातें। और जो जैसा जन्म लिया जहाँ पर, उसको वहाँ का ज्ञान प्राप्त हो रहा है और उसी पर चर्चा होती है और दूसरों को समझ नहीं पाते, है ना। सदगुरुदेव का कहना है कि स्वतंत्र विचारक बनो और सबको देखो, है ना। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है जो कुछ भी है आत्मदेव की महिमा से है ना। इस आत्मदेव ने संसार की रचना की है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो हम लोग सनातन धर्म के हैं, हिंदू धर्म के अंदर में, रामायण के अंदर में तो यही बात लिखी हुई है। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं जो सत्य है वो हमेशा सत्य होता है। चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, चाहे जो कोई भी हो, जो इंसान हो, तो उसको पता है कि जैसे कर्म करते हैं फल भी प्राप्त होता है ना। तो इसीलिए ऋषि मुनि योगी जन अपने मन को वश में कर लेते थे और ऐसे कोई बुरे कर्म नहीं करते जिससे कि उनका भविष्य में कोई अहित हो जाए। वो ऐसे काम करते थे जिससे अपना भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, जीवन भर सुखी रहते थे। जब तक चाहेंगे शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकेंगे, उसके लिए योग ध्यान तप तपस्या भी आपको भी करना है, हमको भी करना है। बिना योग तपस्या के, बिना ध्यान तपस्या के इस शरीर को स्वस्थ नहीं रखा जा सकता, है ना। जितना हो सके इसको स्वस्थ रखने के लिए ध्यान पूर्वक खाना पीना सोना जागना नियमित होना चाहिए, है ना। जो नियमित आसन ध्यान तपस्या करते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है। और नहीं तो जैसा चल रहा है और औषधियाँ भी बनी हुई हैं सहारा के लिए, लेकिन लोग तो उसी को जीवन बना के रखें, है ना। जीवन भर हर पल औषधि खाना और इस तरह से जी रहे हैं। जब तक जी रहे हैं फिर ये शरीर नष्ट हो जाता है, फिर नया शरीर लेने के लिए चले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मनुष्य योग साधन करेगा तो कभी शरीर नहीं छूटेगा, ऐसी बात नहीं है। योग साधन करेगा तो शरीर रहते हुए स्वस्थ और निरोग रहेगा, है ना। और चाहे तो अपनी इच्छा से अपनी उम्र भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सद्गुरुदेव की कृपा से हम लोग को यह ज्ञान हो गया कि आत्मा ही सर्वे सर्वा है। यही ईश्वर है, यही परमेश्वर है और यही सृष्टि करता है ना। अपनी इच्छा से जन्म लिए हैं और अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते भी हैं, है ना। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कर्म प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है कर्म। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। यह नियम किसने बनाए हैं? स्वयं आपने बनाए हैं, आत्मा ने बनाए हैं। आत्मा ही ये जो जगत का मालिक है ना, आत्मदेव ने बनाए हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, विश्व में कर्म को प्रधान कर दिए हैं और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, है ना।
सारे विश्व में कर्म ही प्रधान है ना। जिसको विधाता बोलते हैं वो आत्मा आप हैं, विधि का विधान बनाने वाले आप हैं, है ना। सब कुछ आपने रचे हैं, आपकी अज्ञात शक्ति से सारा विश्व ब्रह्मांड रचा हुआ है ना। सारा जगत चल रहा है सब आपकी कृपा से। तो इस शरीर भी चल रहा है आपकी कृपा से। तो आप अपने मन को अपने वश में नहीं करेंगे तो कर्म उल्टा सीधा होगा। और कर्म अगर उल्टा सीधा हुआ तो गाली खाएंगे, मार खाएंगे, जीवन भर दुखी रहेंगे, है ना। नियम तो आपने बनाए हैं। कर्म अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। स्वयं आपने निर्णय किए हुए, आपके बनाए हुए नियम को भला कौन काट सकता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। नियम बना हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास भी कह रहे हैं इस गूढ़ रहस्य को जब जान गए, है ना। तो ब्रह्मांड में जितने तपस्वी हैं, योगी जन हैं, वो सबको मालूम है कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। फल देने वाला बाहर में बैठा हुआ है। ये तो लोगों को भ्रमित करने के लिए लोग बता रहे हैं। कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक, कुछ भी नहीं है। वास्तविकता यही है, सब बनाया हुआ है आपका, सब खेल है आपका। कोई दूसरे का बनाया हुआ नहीं है। कभी जागृत में, कभी स्वप्न में, कभी सुषुप्ति में आप चले जाते हैं, कभी तुरीय अवस्था प्राप्त करते हैं साधन, ध्यान और तपस्या से। इस स्थूल जगत में रहते रहते जब थक जाते हैं तो सूक्ष्म में, एकांत में, आनंद में चले जाते हैं। फिर वहाँ जब अकेले थक जाते हैं तो फिर स्थूल जगत में आते हैं। तो सब आप ही का बनाया हुआ है, आप ही का पसारा हुआ है। यहाँ आते हैं तो माता पिता भाई बहन जितने हैं सब मिलते हैं। अब यहाँ जब जगत में आए हैं तो यहाँ तो नियम का पालन करना पड़ेगा ना। सुख चाहते हैं तो सुख बांटना पड़ेगा, खुशी चाहते हैं तो खुशी बांटनी पड़ेगी, है ना। आप जो चाहते हैं तो उसको बोना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते होई। पेड़ अगर बबूल का लगाए हैं तो आम खाने का आशा ही छोड़ दीजिए, है ना। जो जैसा कर्म है वैसा ही फल है। ये सद्गुरुदेव की कृपा से अच्छी तरह मालूम हो गया। तो इधर उधर चक्कर ना लगा के मन को एक पर कर लीजिए, अपने आत्मा का ध्यान कीजिए। सुबह सवेरे जग करके शौच से निवृत्त होकर के चक्र भेदन साधन सब कर लेना चाहिए। समय अनुसार टाइम निकाल के करना चाहिए। प्रणव प्राणायाम चक्र भेदन सब कुछ करना है। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की सिद्धि हो, इस पर पूर्ण कोशिश करना चाहिए। ये जीवन भर जब तक स्थूल शरीर में रहते हैं ये हमारा तपोस्थल है, तपोभूमि है। यहीं चक्र भेदन साधन ये सब करते हैं। ये गुरुजन से मुलाकात होती है, माता पिता से मुलाकात होती है, भाई बहन मिलते हैं। अगर आप शादी विवाह करते हैं तो घर संसार चलाते हैं, आपके बाल बच्चे रहते हैं, है ना। ये आपकी दुनिया है, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। आप चाहे तो घर द्वार बनाएं बसाएं, ना चाहे तो शांति से रहें, आपकी इच्छा है। लेकिन यह किसी से लड़ना झगड़ना और किसी को परेशान करना ये नियम नहीं है। चाहे कोई भगवान के नाम पर क्यों ना करे, किसी को सताना बहुत गलत है। इस बात को तत्व से समझ लेना चाहिए। मुनि समाज की स्थापना इसीलिए हुई है कि लोगों को सच्चा ज्ञान दिया जाए, ताकि लोग भगवान के नाम पर इतना दंगा फसाद न करें, है ना। और किसी पर राज चलाने के लेकर के, राजनीति को लेकर के इस पर भी किसी पर इतना माने अत्याचार ना किया जाए, इसके लिए मुनि समाज की स्थापना हुई है। मुनि समाज कोई किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, सच्चा ज्ञान दे करके लोगों के हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए मुनि समाज की स्थापना की है सद्गुरुदेव, है ना। इसको अच्छी तरह यदि कोई जान जाए कि अपने ही पढ़ने से विद्या आती है, अपने ही व्यायाम करने से मनुष्य पहलवान होता है। जो कुछ होता है आपके ही कर्मों का फल है। अपना ही कमाई जब दी जाती है, स्वयं जब निगरानी करते हैं, अपनी कमाई आप किसी को दे सकते हैं, स्वयं निगरानी करते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। या कोई मजदूर को लगाए हैं तो काम कर रहा है उसको आप देख सकते हैं। या वो कारखाना आप जो स्थापित किए हैं अपने रुपये पैसे लगाकर, अपने परिश्रम से, अपने बुद्धि से ही करते हैं। ये दुनिया देख रही है, प्रत्यक्ष भी है ना। जो जैसा कर्म करना चाहेंगे तो मन को वश में करना पड़ता है। ये दूसरे के भरोसे नहीं होगा। कोई भूत प्रेत नहीं चला रहा है कारखाना। मनुष्य जानता है स्विच ऑन करना है, ऑफ करना है, सब नियम बना हुआ है। कोई देवी देवता और ईश्वर इस पर इसीलिए लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अज्ञात शक्ति में अज्ञान है। ये सब झूठा है ना।
ये सब नकली है, असली तो आप ही हैं, है ना। इस बात को तत्व से समझ लेंगे जब, जीवन में सुखी रहेंगे। तो चर्चा तो इसी तरह चलती है, समाप्त नहीं होता, आज भी समाप्त नहीं होगा मालूम पड़ता है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको खुश रहना है जीवन में तो आत्मज्ञान छोड़ करके और कुछ भी नहीं है। सिर्फ आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, सद्गुरुदेव यही कह रहे हैं। और योग साधन करने के लिए मन को एक पर चित्त को एकाग्र करना पड़ता है। आप देवी देवता भूत प्रेत सबको मानते रहेंगे और योग साधन करेंगे तो सिद्ध नहीं होंगे, है ना। सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मा को, अपने आप को जान लेना है, तत्व से जान लेना है कि सारी शक्तियों का प्रदाता आप हैं, सकल सिद्धियां आपके अंदर से निकलती हैं, है ना। ये बात जान लीजिए। उद्धरेद आत्मान आत्मानम करके गुरुदेव कह रहे हैं, गीता में लिखा हुआ है, उद्धरेद आत्मान आत्मानम। योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अपने से अपना उद्धार करो, है ना। हमें जो कुछ मिलेगा अपने कर्मों से मिलेगा। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सब प्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।